تو ऐसी बात है। तो फिर मैं सुबह आप लोग से वो बात करते करते फिर मैंने यही सोचा है कि मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन कुछ मेजर इंसिडेंट्स है जो मेरे साथ हुई है लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड टू फॉरगिव है। तो वो मैं अल्लाह पे रख देती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ जो वो मेजर है ना, वो तो इतना बड़ा मेजर है कि मैं सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती हूँ कुछ लोगों को। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि दुनिया के सलाखों के पीछे अगर पहुंचा भी दिया तो फिर दुनिया वाले तो तमाशगीन है। तो बेहतर है कि अल्लाह के बारगाह में छोड़ देती हूँ, जो हशर के मैदान में जब अल्लाह सलाखों के पीछे उनको डालेंगे तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। तो अल्लाह तो रहम करने वाले भी है और इंसाफ करने वाले भी है। तो अल्लाह तो सब पर इंसाफ ही करके फ़ैसला लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा ये बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बच्ची मुझे बोल रहे थे कि आपका स्किन बहुत अच्छा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्किन तो बहुत अच्छा बैठा है। शायद आंसू पोंछ पोंछ करके वो मेरा सबसे बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइजिंग, हाँ, सीरम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो सब शायद मेरे आंसू ने उसे ना स्किन को साफ कर दिया। बिकॉज़ मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हूँ, गुफ्तगू करती रहती हूँ। जब भी मेरे दिल में दुख होगा ना, मैं अल्लाह से शेयर ज़रूर करती हूँ और अल्लाह मेरे सुनते भी है। और बाकी, हाँ, तो फिर बाकी तो रो रो के ना रात को नींद नहीं आती है बहुत में, या आंखों के नीचे ना थोड़ी सी मेरी ना वो हो गई है। लेकिन लेकिन ना टेंशन मुझे बहुत होता है अपने दीन को लेके, अपने ज़िंदगी को लेके। लेकिन बहुत ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी तो बहुत ही बेहतरीन मैं गुजार रही हूँ। ना मेरे बच्चे बाज़ारी है, ना मैं खुद बाज़ारी हूँ। मुझे तो, मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं पर भी। अगर कभी गया तो कोई अपनों के साथ, अपने मतलब अब जैसे है ना, जान पहचान एक दो लोग हैं, उनके साथ कभी गया तो कभी हाँ गया। तो वरना मैं ऐसा गेट टुगेदर वगैरह, ऐसे किसी के घर जाना, किसी के बातें करना, गहबत से मैं बहुत ज़्यादा दूर, एकदम गहबत बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो भी करती हूँ सामने ही बोल देती हूँ, जो भी दिल में बात है वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि लोगों को सामने बात बोलना, अच्छे से भी बोलती हूँ, समझा के भी, मतलब फिर उनको वो राज नहीं आती है, तो उससे मुझे गम नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जो लोग सही नहीं है मुझे उनसे दूर 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 ही रखे। लेकिन फिर बीच में ना मुझे ऐसा लगता है कि गीना रख ही नहीं सकती हूँ, वही मेरा बुरी बात है ना। ना मैं रूठ सकती हूँ, ना मैं गीना रख सकती हूँ, ना मैं किसी को, ना मेरे अपने ऊपर बहुत पहाड़ जितनी मुसीबत अगर आन भी पड़े ना, मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती हूँ, सुनाना भी नहीं चाहती हूँ। तो बताती सुनाती हूँ तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और मैं किसी इंसान फितरत को ना मैं नहीं बताना चाहती हूँ। और उसी तरह से मेरा जो थॉट्स है वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सफाई मुझे बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी रहूँ, जैसा भी रहूँ, सफाई मेरी होनी चाहिए। और सजाना बजाना मेरे अपने हाथ से। फिर ऐसा भी नहीं कि बाज़ार में तो आज जाएंगे तो एक से भर के एक महंगी चीज़ें होते हैं, फिर अपने शौहर को डिमांड करो ये लाओ, वो नहीं। मैंने कभी भी डिमांड नहीं की है। जहाँ तक हो सके अपने हाथों से ही मैंने सजाया है, संवारा है, सब कुछ मैंने अपने आप से किया है। तो उस चीज़ का अगर कदर होता है तो ठीक है, अगर कदर नहीं होता है तो वक़्त तो हर एक पर आएंगे। और आज ज़माना तो ऐसे है कि अपनों को भी, जैसे मियाँ बीवी भी क्यों ना हो, अच्छी बात कहे तो उसका कदर नहीं होता है। और उसको हराम कमाने का ज़ोर करे, ये भी करो वो भी करो, लोन निकालो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो बोलते हैं आज सोसाइटी में, ऐसा तो मैं कभी भी ना कहा है ना कहूँगी। और लोन पोन कर्जा वर्जा से मैं बहुत ज़्यादा डरना क्या, अल्लाह के खौफ से डरती हूँ। और अपना किसी के पास फंसा वसा हो तो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ तकाज़ा करना भी ज़रूरी है। लेकिन करके अगर नहीं मिलता हो तो फिर कर क्या सकते हैं। तो बाकी घर पे तकाज़ा वाला नहीं आना चाहिए, है ना।
ये सबसे अमीरी का साइन है। मतलब कर्जा वर्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो लोग हो, चाहे जिस कैटेगरी के भी हो, जितना भी रुपया पैसा हो, तो भी उनको बैंक से लोन पोन लेने के बारे में सोचते हैं। बैंक से लोन लेंगे, बैंक से ये करेंगे, बैंक से क्यों करना है यार? आपके पास थोड़ा बहुत हो तो उसी में आप राज़ी रहिए, है ना। हलाल कमाइए, 10 ही रुपया कमाइए, कमाइए, कुछ ना कुछ काम ज़रूर कीजिए। और अगर कोई शौहर ऐसा हो कि वो उसका कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने बीवी बच्चों को तो पालने के लिए उसको तब फिर उसको कर्जा तक भी लेना चाहिए कसम से। लेकिन बंदा मेहनती होना चाहिए, तो फिर लोग भी कर्ज देंगे, है ना। लेकिन कर्ज से अपने बच्चों को, बीवी को बेसिक नीड्स तो देना चाहिए। जैसा नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, रात का खाना हुआ, है ना। और वो थोड़ी ना अगर मतलब शौहर के पास आमदनी ही नहीं हो तो ऐसा बीवी भी होते हैं, ना होते। मैंने देखा है ऐसे औरत भी होते हैं जो शौहर मुश्किल में भी हो तब भी उसको बोलते हैं चीचा लाओ, मटन लाओ, चिकन लाओ, बड़े का गोश्त लाओ, अंडा लाओ, बटर लाओ, तेल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बोलते हैं। लेकिन कोई फिर अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, है ना। मतलब कुछ भी लाओ, बस कुछ तो लाओ, कुछ तो लाओ, उसी में हम खुशी खुशी प्रिपरेशन कर लेंगे, ऐसा वाला नियत होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर भी अगर शौहर कुछ भी नहीं देता हो तो वो वैसे शौहरों की बदकिस्मती है। जैसे बेसिक नीड्स होते हैं, घर में साबुन नीड्स होते हैं, कपड़े धोने के, चेहरे धोने, जिस्म धोने के, है ना। बाल को एक शैम्पू छोटा वाला ही दे दो, अगर कोई शौहर लोग सुन रहा हो अपने बीवी को। 1 रुपये वाला साशे भी आता है, वो भी आप दे दो। अगर आप मेहनत करके भी अगर आपका गुजारा नहीं होता है तो फिर वो बीवी भी समझदार होगी तो वो समझ जाएंगे। लेकिन 1 रुपये वाला साशे तो लेके तो दो, है ना। 2 ठो दे दो, अगर बाल उसका अच्छा घना है, अगर पतला है, टकला हो रहा है तो एक ही दो, है ना। फिर उसी तरह से मसाले भी तो दो, नमक ही दो, हल्दी दो। अब नमक हल्दी में क्या बनेंगे आप ही सोचो, है ना। तो उसी तरह से कुछ कुछ सौदा तो दो, और कुछ कुछ साग सब्जी भी दो। महीने में ना सही तो 3 महीने में तो एक चिकन ला के दो उस बेचारी को, है ना। ऐसा भी मैंने देखा, मैंने बहुत कुछ देखा है अपने सराउंडिंग्स में, अपने हर एक जगह में मैंने ना बहुत गौर व फिक्र किया है। फिर बाद में अपनी ज़िंदगी के टूवर्ड्स देखती हूँ तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है। मेरे सर पे माँ बाप का साया बचपन में उड़ गया, चला गया, तो वो तो कोई बात नहीं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर हम क्या चीज़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम मिस्कीन हो गए तो हम क्या चीज़ है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। अदरवाइज़ मैं, मेरे सर पे ना अल्लाह का बड़ा एकदम मेहरबान है कसम से, बहुत बड़ा मेहरबान है, इतना मेहरबान है ना। मेरे शौहर को हराम कमाने का वो मजबूरी है ना। मेरे शौहर को तो मैंने कसम से राजा लोगों को भी ना बहुत कुछ सोचना पड़ता होगा अपना प्रजा लोगों के लिए, जनता के लिए, है ना। बहुत उनको भी टेंशन वेंशन होगा। लेकिन मेरे शौहर को तो ना मैंने कसम से अब कितने डेकेड्स एंड डेकेड्स हो गए ना, मैंने तो एकदम जैसे फूल पे रखे हुए हैं। अपने अपने घर में होते ना कसम से मैंने वो हाल भी देखा है कि कैसे उठाते थे सुबह थोड़ा देर होने पे ना। मतलब ये चीज़ सब नहीं भूलना चाहिए ना, मतलब कदर होनी चाहिए, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीवियाँ अपने शौहर की कदर करें और वो शौहर अपने बीवी के कदर करे। और जो शौहर अपने बीवी के कदर नहीं करेंगे तो वो दिन भी अनकरीब आएंगे, तो उस वक़्त फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं होंगे। तो बहरहाल बस राज़ी खुशी रहिए, आबाद रहिए, सब लोग मिलजुल के रहिए। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए भी अब गिले शिकवे था भी नहीं, मैं रख भी नहीं सकती हूँ। और मिलजुल के रहिए। और कोई अगर मिलता भी हो ना, अगर आप इतना खुशी से मिलते हो, प्यार देते हो, फिर वो प्यार और खुशी ना कायम दायम रखिए। फिर बस आगे पीछे मुड़ के चले गए तो फिर रात गई बात गई वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर मुझसे बड़े हो तो उनके लिए मैं सलाम भी कहती हूँ और प्यार भी देती हूँ। और उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है वो सच्चा पक्का वाला होना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे बहुत अफसोस होते हैं, क्योंकि यहाँ माशरे में मैं कश्मीर में मतलब मैंने यही चीज़ देखा है सामने, बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हैं, बहुत ही शुगरी होते हैं, बहुत ही मिठास भर के होते हैं। फिर उसके बाद दिल के किसी कोने में प्यार मोहब्बत के नाम ही नहीं होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे साथ बहुत सारे अनहोनी थिंग्स भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए भी मैं अल्लाह से ही पनाह मांगती हूँ और शुक्र भी करती
اللہ سے میں شکر کرتی ہوں ہر چیज़ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت ہی اپنے حفظ و امان میں فرسٹ آف آل تو رکھے ہیں، اور بہت ہی مطلب کچھ لوگوں کو تو کتنا مطلب ارمان ہوتے ہیں نا، میں یہاں جاؤں، میں تو سوچوں سمجھوں میں پھٹک سے پہنچ جاتی ہوں. تو میری نا وہ تھاٹس نا بہت لیمیٹڈ ہے. میں اپنے سب نا خواہشات کو نا ایسے نا دبا کے رکھتی ہوں. میں سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو مجھے اللہ آخرت میں دیں گے. مجھے اس پر پورا ٹرسٹ ہے، 100% مجھے ٹرسٹ ہے. اور کسی کے ساتھ چھل کپٹ نہیں کرنا ہے، اور کسی کا چیز اپنا کبھی نہیں سوچنا ہے. جو اس کا ہے تو اسی کا ہے، جو اپنا ہے تو وہ اپنا ہے. اور اپنے پاس جو بھی کچھ اچھا ہے وہ سب کو ہو، یہی نیت میری ہوتی ہے قسم سے. اور کھان پان میں بھی اگر مجھے کچھ چیز اچھا لگا، میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں کسی کو دوں. اگر کوئی چیز مجھے اچھا نہیں لگا اور وہ اگر دینے کو کوئی کہتا بھی ہو تو میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ نہیں دیں گے. جو مجھے پسند ہوتا ہو وہ مجھے دینا پسند آتا ہے. تو باقی یہی بات ہے. باقی بس میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور لڑائی جھگڑا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں کسی کو ایک دوسرے کو ہیسیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت بدترین لڑائیاں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کور اپ کر لیتے ہیں. کچھ تو پیسوں سے بھی، روپیہ پیسوں سے بھی ڈھک لیتے ہیں، لیکن وہ روپیہ پیسہ ڈھکنے والا چیز اللہ کے سامنے نہیں چلتا ہے. تو اسی لیے ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل میں سب کے لیے بہت بہت پیار ہے. اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ تھوڑے دن کے لیے، پھر اس کے بعد بہت بھی کچھ ہوا ہو، میں نے بھی بہت کچھ بولا بھی ہو، کوئی بات نہیں، میں معافی مانگ لیتی ہوں، ہے نا. باقی جو جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں نا، ہپوکریسی ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دم کچھ خود کو اللہ والا سوچ کے میں تو یہ، میں تو وہ، میں تو حج 50 بار کرتا ہوں، عمرہ 10 بار، ہزاروں بار کرتا ہوں، یہ سب نہیں. آپ بس حلال کے پیسے سے اپنے ایک دم محنت مشقت کا کچھ بھی اس میں حرام مکس نہ ہو، اس سے اگر آپ ایک بار حج اور ایک بار عمرہ کر لینا وہ کافی شافی ہے. پھر اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کے دل میں امید ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے. پھر کچھ لوگ تو ہو کر کے بھی اپنے مطلب رشتہ داروں کو تو 1 روپیہ کام نہیں آئیں گے، یا پھر 1 مہینہ تک بھی اپنے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر وہ حج جانے کے لیے سوچیں گے. ویسا حج کا جانا نہ جانا ایک جیسا ہے، کیونکہ حج جانا تو ایک تو لازم بھی ہے. اللہ نے فرمایا ہے جس کے اوپر اگر اتنا دولت ہو تو پھر وہ حج کرے، ضرور کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار کوئی بہت ہی زیادہ مشکل میں ہو، یا پھر اپنے کوئی بھی اپنے، یہاں تک کہ اگر کسی کا مصیبت آپ کو دیکھے تو آپ اس کا مدد کرو گے تو حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملیں گے. لیکن یہ نصیب کسی کو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نیت پر ہی دار مدار ہے نا، جنت بھی جہنم بھی. تو اسی لیے اللہ انسان کے نیتوں کو دیکھ کے دکھاوا والا حج تک بھی کرنے جا پہنچتے ہیں. لیکن حشر کے میدان پہ آخرت کے دن کچھ بھی ثواب وہاں پر نہیں ملیں گے، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی بد سے بدترین ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اوپر سے اضافہ ہی ہوتے ہیں. اور بھی دکھاوا کرنا، میں حاجی ہوں، میں حجن ہوں، میں فلانا ہوں، میں دھماکہ ہوں، اور اپنے لوگوں کے دکھ درد کو نہیں سمجھنا اور گھینا پال کے رکھنا. ہاں اب یہ کہا ہے تو میں اس کو زندگی بھر نہیں بھولوں گی. تو ایسا والا نیت رکھنے سے اچھا تو توبہ کر کے چپ چاپ سے بیٹھو، مزے کھاؤ. پریشر ہو، کچھ بھی بیمار ہو، نمک سواد انوسار کھائیے، کیونکہ کھانے کا لذت ہی کیا کہوں. اب میں بیمار تو ہوتے ہیں، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، تو کیا کھاؤ. اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے، اللہ سے رجوع ہوئیے، اور دل میں ڈھیر سارا پیار لائیے. پھر آپ نمک بھی سواد انوسار کھائیے. اگر شوگر پیشنٹ بھی ہو نا، قسم سے وہ میٹھا بھی کھائے، وہ تھوڑا میٹھا بھی کھائے، وہ گوشت بھی کھائے، وہ ہر ایک کھانا کھائے. لیکن ایک دم آئل بھرا، ایک دم شوگر والا ایسا نہ کھائے. کیونکہ جو بھی چیز درمیانہ ہو وہ آپ کھائے، لیکن کم کھانے میں ہی عافیت ہے. پیٹ بھر کے نہ کھائے. 4 حصہ ہوتے ہیں، آپ 1 حصہ کھانے کے لیے رکھیے، 1 حصہ پانی وانی پینے کے لیے رکھیے، 2 حصہ آپ خالی رکھیے اس سے. اور پھر نماز پڑھیے. جو نماز چھوٹ جاتا ہو اس پہ بہت غم دل سے فکر کیجیے، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے. لیکن وہ جھوٹ والا نہیں، اصلی فکر اندر روح سے ہونی چاہیے، آنسو نکلنا چاہیے واقعی والا، قسم سے.
بہت مزہ آتا ہے. پھر بس نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ادا ہو، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو، اور ہم سب کو غیبت سے بچے، اور حسد سے، اور حسد اور غیبت کرنے والوں کو ہدایت ہو جائے، اور سب کے دل میں صحیح معنوں میں اصلی والا پیار ہو جائے اپنے اللہ سے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے دین اسلام سے. سب کو دل میں واقعی والا محبت ہو جائے. اور زیادہ فضول بات مت کیجیے، دوسروں کو انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے غریبان میں ضرور 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 جھانکیے. اوکے دین، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے بائے.